अभी अभी बहुत ही बड़ी खबर आई है नेगी एंड फैमिली के घर से, उनके घर के आसपास जो। शुरुआत करते हैं मौसम की खबर से। आज सुबह मौसम हल्का हल्का ठंडा था। दोपहर होते होते सूरज का तापमान बढ़ा और गर्मी शुरू हो गई। शाम को मौसम फिर से सुहाना हो गया और कल रात को काफी तेज बारिश भी हुई थी। और हमारे संवाददाता अविनाश सिंह नेगी से अभी अभी खबर आई है कि रात को बारिश भी हुई थी और बादल भी गरजे थे। चलो आपको दिखाते हैं कुछ झलकियां। बड़ा बचा बा। अभी अभी बहुत ही बड़ी खबर आई है नेगी एंड फैमिली के घर से, उनके घर के आसपास जो क्यारियां हैं वहां पर बहुत ही बड़ा आक्रमण हुआ है जो कि कुछ नटखट बंदरों ने किया है। तो चलो चलते हैं उनके घर और पूछते हैं राशि नेगी से कि क्या क्या नुकसान हुआ है वहां पर। हेलो राशि जी, तो क्या आप हमको बताएंगे कि बंदरों ने क्या क्या नुकसान किया है आपकी क्यारियों में और क्या क्या आपने बो रखा था वहां पर जो कि बंदरों ने बर्बाद कर दिया है। तो आज बंदरों ने हमारा बहुत ही ज्यादा नुकसान कर दिया और उन्होंने हमारी खेती को बर्बाद करके रख दिया। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मूली की ऐसी हालत कर दी कि आधा मूली जमीन के अंदर और आधा बाहर है। और ये देखो मक्का को ऐसे बर्बाद कर दिया इन्होंने। और इसीलिए हमारी खेती करने का मतलब ये जो चीजें हैं मक्का वक्का इनको उगाने का मन नहीं करता है, क्योंकि ये जो बंदर है ना ये बहुत खतरनाक तरीके से आते हैं, ऐसे चुप चुप के आते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कब आ रहे हैं। और जैसे मैं आपकी लाइफ में चुप चुप के आया था। और ऐसे बर्बाद कर देते हैं खेती को कि मतलब हम जैसे ही सोने के लिए जाते हैं तो बंदर अटैक कर देते हैं खेती पे। ओके। और हमारा ही नहीं, हमारे आस पड़ोस में जितने भी घर हैं तो उनकी खेती को भी इन्होंने बर्बाद कर दिया। ये देखिए इसका सर ही गायब है और पूंछ यहाँ है, सर गायब। तो बंदर पूरा खा के नहीं जाते, वो आधा अधूरा ऐसे तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं। देखो ऐसे तोड़ते हैं और खाया उन्होंने कुछ नहीं है, ये सारे तोड़ रखे हैं। देखो इन्होंने अभी नया नया खीरा तोड़ दिया, नया नया खीरा। ककड़ी हो रखी थी ना, ये देखिए आप, ये खीरे का पेड़ है ककड़ी का और छोटी छोटी ककड़ी हो भी गई है, ये फूल भी लगे हैं। बट मुझे लगता है कि ये भी बंदर खा जाएंगे। खाते भी तो नहीं है वो सारा आधा अधूरा छोड़ देते हैं। मैं अपनी दोस्त राशि से पूछना चाहूंगा कि इस ककड़ी के बारे में कुछ बताइए। तो ये बंदरों ने इस तरीके से खा दी, ये देखो। सबसे पहले उन्होंने ही चखा इसको और मैंने तो सोचा था ये बड़ी हो जाएगी तो सलाद खाएंगे इसका। अभी एक और हो रही है? अभी कोई पता नहीं है बंदरों का, वो कभी भी अटैक कर सकते हैं। कोई बात नहीं। ये देखो बंदरों के दांत, इनको खाते वक्त ना बेचैनी होती है कि कहाँ पर से खाएं, कैसे खाएं और फटाफट कैसे खाएं, है ना। तो इसी बीच हमको एक मूली मिली है जिसको कोई नुकसान नहीं हुआ है, हम इसके बारे में आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। ये मूली ना खोखली है, इसलिए बंदर भी बहुत चालाक होते हैं। ये देखो, ओह गॉड, खराब हो रही है ना, इसलिए नहीं खाए उन्होंने। बंदर चालाक होते हैं बहुत। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। उनको ऐसे मत सोचना, बहुत खतरनाक होते हैं बंदर, है ना। बढ़िया, बढ़िया। जैसे मेरे पति है। Shut up. You shut up. Love you. Love you baby. Love you too. हम ये जानना चाहते हैं कि जो भी सब्जियां बंदर बर्बाद करते हैं, आप उसका बाद में क्या काम करते हो? तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो भी बंदर ये फसल का नुकसान करते हैं तो हम उसको गाय के लिए चारा बना देते हैं और फिर गाय को बहुत पसंद आता है। क्या ये गाय और भैंस के लिए पौष्टिक होता है? हाँ जी, ये बहुत पौष्टिक होता है। ओके। खबर के साथ साथ अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिल जाए तो क्या बात है। तो अभी चलते हैं नेगी एंड फैमिली की क्यारियों में और वहां पर देखते हैं क्या क्या हो रखा है। तो यहाँ पर हो रखी है मिर्ची जो अभी बहुत ही छोटी है, अगले 2 महीनों में ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। और यहाँ पर हो रखे हैं हरे हरे टमाटर जिनकी चटनी बहुत ही स्वादिष्ट होती है और जो नहीं खाएगा वो पछताएगा और जो खाएगा वो हमेशा याद रखेगा। क्या बात है। और यहाँ पर हो रखे हैं बेल, ककड़ी की बेल जो कि आसमान छू रही है। और जब तक ककड़ियाँ लगती है और बेल बड़ी होती है तब तक यहाँ पर सुखा रखे हैं मास्क, क्योंकि मास्क धोना भी जरूरी है। क्या आपने कभी ऐसा फ्लावर देखा है जो सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी भी होता है,
जिससे बहुत सारी चीजें बनती है जो खाने के काम भी आता है और इससे तेल भी बनता है, उसको सनफ्लावर ऑयल कहते हैं। तो ये है इसका पौधा और जब ये फूल बनता है तो बहुत ही प्यारा होता है, मन करता है इसको देखते ही रहे और देखते ही रहे। क्या नाम है इसका, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सूरजमुखी। सूरजमुखी। और इस पौधे का नाम है सूरजमुखी। और जब इस पे बीज आते हैं तो इसके बीज खाने के काम आते हैं और इससे बहुत सारी चीजें भी बनती है, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल। क्या बात। और ये बालों में लगाने के काम आता है, खाने के काम भी आता है। दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि ये वही पीपल का पेड़ है जहाँ पर बंदर अपनी रोमांटिक बातें करते हैं। तो अभी आप लोग सुन रहे होंगे पक्षियों की मधुर आवाज। और जो पीपल का पेड़ दिख रहा है वहाँ पर चल रहा है बंदरों का आक्रमण बहुत ही खतरनाक तरीके से। तो मैं अपने फ्रेंड अविनाश सिंह नेगी जी से कहूँगी कि जाइए और पीपल के पेड़ में दिखाइए कि बंदर क्या प्लानिंग कर रहे हैं और कैसे उछल कूद कर रहे हैं। बिल्कुल राशि जी, मैं जा रहा हूँ और मैं दर्शकों को जरूर दिखाऊंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, आप जरा मेरी इस बिटिया को पकड़ेंगे? जी मेरी भी बिटिया है ये। बंदरों के आतंक ने कर दिया है लोगों का जीना हराम, और यही वो बरगद का पेड़ है जहाँ पर सारे बंदर प्लानिंग करते हैं कि कैसे खेती को बर्बाद किया जाए। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ ये बरगद का पेड़। ये देखिए आप, कितने बंदर है। पूरे गांव वालों की खेती है बर्बाद कर रहे हैं और ये मुझे डरा भी रहे हैं। हाँ! तो मुझे अपने हाथ में पत्थर पकड़ना पड़ेगा। दोस्तों अभी एक बहुत ही बड़ी खबर फिर से आ गई है। जो मैडम आपको अभी न्यूज़ दे रही थी, उन्होंने शायद दूध रखा था गर्म करने के लिए और न्यूज़ देते देते वो भूल गई और पता नहीं कौन से ख्यालों में खो गई और दूध की जो हालत हो गई है मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो ब्लैक कॉफ़ी बन गई है। ओह माय गॉड। देखिए दोस्तों, हमेशा न्यूज़ वालों की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। वो पूरी दुनिया की न्यूज़ देते हैं लेकिन अपने घर में क्या चल रहा है उनको पता ही नहीं चलता। तो मोहतरमा, हाँ? इसे अब कैसे किया जाएगा साफ? आप करोगे इसको साफ? मैं तो करूँगा लेकिन कैसे निकलेगा ये? अपने आप निकालेंगे। कितनी देर से ये दूध जल रहा था? नहीं, अभी स्मेल अभी आई थी। तो इसको भी कुछ न्यूज़ के तरीके में बोलोगे? तो दोस्तों अभी एक खबर आई है कि राशि नेगी ने दूध जला दिया है और दूध जल भुन के पक गया है। अब मेरी कमीज दे दो मुझे। नहीं दे, अब मैं इसकी धज्जियां उड़ाऊंगी तब दूंगी, ठीक है? दोस्तों ये ब्लैक शर्ट है तो इसमें और ज्यादा मक्खी आ रही है ना, क्योंकि आपकी पसंद की है। नहीं यस। काली नागिन सी तेरी जुल्फें तेरी काली काली। ना मजाक सूझ रहा है, साफ करो इसको। चलो कर रहा हूँ साफ को। तो दोस्तों आई होप आपको ये चैलेंज पसंद आया होगा। थोड़ा मैंने न्यूज स्टाइल में बोलने की कोशिश की और आप लोगों को फंसाने की कोशिश भी की। मैं तो बहुत हंसा, है ना? तो मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखना एंड लव यू गाइस, अपना ख्याल रखना एंड चल बाय बाय। आपने कभी ऐसा फ्लावर देखा है? चिल्लाना नहीं है। आपने कभी ऐसा फ्लावर देखा है जो सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी भी होता है और ये बहुत काम आता है? जैसे इससे एक तेल बनता है, सनफ्लावर ऑयल। ठीक है ना? और नहीं यार छोड़ो, काटो। 2 3 4। नमस्कार। उधर नहीं देखना, गलती हो जाए इधर ही देख कर दोबारा बोलना। नमस्कार, तो स्वागत है आपका नेगी एंड फैमिली ब्लॉग्स में। मुझे नहीं देखना रिकॉर्ड करते हो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, ठीक है ना, कैमरे को, ठीक है। नमस्कार, तो स्वागत है आपका नेगी एंड फैमिली ब्लॉग्स में। तो आज का नमस्कार, नेगी एंड फैमिली में आपका स्वागत।